गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये क्या चीज है, इसको किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, चलिए आइए समझते हैं इस वीडियो में। द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी शोन इन a डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ a लाइन। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लाइन की फॉर्म में, जिसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोला जाता है। इसमें हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम। इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर डिस्टेंस और टाइम की मैं बात करूं तो टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो चेंज हो रही है दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड डिस्टेंस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, हम टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। टू डायमेंशनल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट करना है तो हम एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हमें प्लॉट करना है तो हम वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें अलग अलग कंडीशंस शो कर सकता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पता लगा सकते हैं उसको देखकर। क्या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, हम ग्राफ देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी हम पता लगा सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखकर। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते कैसे हैं। मैंने आपको बात की कोऑर्डिनेट एक्सिस की, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टू डायमेंशनल वे हम देख रहे हैं। एक्स एक्सिस में हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि वाई एक्सिस में हम पोजीशन या डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जहां पे हमने जीरो लिखा हुआ है ये ओरिजिन है। यहाँ से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता लगाया जाता है, ये रेफरेंस पॉइंट होता है। और जीरो से ही पता लगाया जाता है कि टाइम का रेफरेंस भी, टाइम के लिए भी जीरो रेफरेंस है, और पोजीशन के लिए भी ये जो ओरिजिन है दैट इज द रेफरेंस। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम एक्स वाई एक्सिस से पता लगाते हैं, और उसको प्लॉट करके हम देख के बता देंगे क्या ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, क्या ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, या क्या ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो चलिए पता लगाते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसको प्लॉट करेंगे, फिर समझेंगे उसको देख के कि क्या ऑब्जेक्ट, देख के पता लगा लेंगे हाँ ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। ये हमारे पास डाटा है, इंफॉर्मेशन है, टाइम, दिस इज टाइम, और ये हमें डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर्स में, टाइम इज इन सेकेंड्स। ये हमारे पास ये दिस इज वाई एक्सिस, हम इसको लिख लेते हैं, ये वाई एक्सिस है। एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर हम टाइम लिख देते हैं बिकॉज टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि वाई एक्सिस में हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, DIST मैं लिख देता हूं। अब देखिए, एंड दिस इज द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है जो कि रेफरेंस है डिस्टेंस के लिए भी और टाइम के लिए भी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन टाइम वाज 0 सेकेंड, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी 5 मीटर थी। हम किस तरीके से करेंगे प्लॉट, पहले हम देखेंगे टाइम जीरो यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट 5 मीटर्स ये था। तो ये हो गया हमारा व्हेन टाइम वाज 0 सेकेंड्स, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी दैट वाज 5 मीटर्स। तो ये इस तरीके से हमने एक्स और वाई को प्लॉट कर दिया। ये मेरा डॉट हो गया कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट, 1 सेकेंड जब बीत जाता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन 5 मीटर ही रहती है। ये हमारा टाइम हो गया 1 सेकेंड। इसके बिल्कुल हम इस तरीके से, और ये 5 सेकेंड है, एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से भी कुछ इस तरीके से ऐसे आएंगे। तो देखेंगे जस्ट 1 के परपेंडिकुलर अगर मैं जाऊं तो मुझे, और 5 के परपेंडिकुलर जाऊं तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे देखने को मिलता है, ये कुछ इस तरीके से। और कुछ इस तरीके से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरा हो गया 1, व्हेन टाइम वाज 1 सेकेंड, पोजीशन 5 मीटर्स थी। उसके बाद टाइम 2 सेकेंड था, तब भी पोजीशन 5 मीटर्स थी। ये कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे, और ये 5 के कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट मेरा आ गया। इसको मिटा देते हैं, एक मिनट, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1, 5, ये जो पॉइंट था। अब व्हेन टाइम वाज 2 सेकेंड्स, तब भी पोजीशन उसकी 5 मीटर ही थी। ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, इसको मैंने लिख दिया 2,
कॉमा 5 एंड व्हेन टाइम वाज 3 सेकेंड्स, डिस्टेंस था 5 मीटर। देखिए 3 से परपेंडिकुलर मैं जा रहा हूँ, धीरे धीरे ऊपर गए और यहाँ पे आ गया, और 5 के भी परपेंडिकुलर जाऊंगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, तो ये मेरा बन जाएगा 3,5। उसी तरह 4,5। तो ये मेरे पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। 4, टाइम वॉज 4 सेकेंड, पोजिशन 5 मीटर थी। जीरो में भी 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4 में भी 5 थी। अब मैं ये जो मेरे पास पॉइंट्स आए हैं इसको मैं ज्वाइन करता हूँ। तो मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ, ये मैंने ज्वाइन किया, तो ये कुछ इस तरीके से मेरी, मैंने ज्वाइन करने के बाद इस तरीके से लाइन मुझे देखने को मिली। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब बस आपके सामने ये लाइन है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो मेरी लाइन है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आप देखेंगे, देखिए टाइम तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, टाइम इज पासिंग, टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5। बट जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, इट इज नॉट चेंजिंग, 5 मीटर ही है। तो ये क्या चीज बताती है, व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो मेरा बना, ये मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना, व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये चीज मुझे क्या बताती है, ये चीज मुझे बताती है दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। सो वेन एवर यू सी a line parallel to the x-axis in distance time graph में अगर आपको लाइन जो पैरेलल देखने को मिलती है एक्स एक्सिस के, तो आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक चीज हमें ये पता लगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कब होगा, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी तब होगा जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हमें लाइन देखने को मिलेगी दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल टाइम interval, equal distance in equal time interval. This is my y axis और ये मेरी x axis है। x axis में हम टाइम को प्लॉट करेंगे बिकॉज टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम सेकंड में इधर है, और ये हमारा डिस्टेंस शो करेगा, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इज इन मीटर्स। तो चलिए समझते हैं, जैसे ये हमारा ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। व्हेन टाइम वाज जीरो, डिस्टेंस भी जीरो था। तो हम कुछ इस तरीके से पहले लिख लेते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4 एंड 5, दिस इज इन सेकेंड्स। एस से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 2, 4, 6 एंड 8। दिस इज 2 meters, 4 meters, 6 meters and 8 meters. When time is zero, distance भी covered by body is zero. तो ये हमारा आ गया 0,0। टाइम इज जीरो, डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो। अब बात करते हैं, टाइम 1 सेकेंड जब पास हो जाता है, टाइम इज इन सेकेंड्स, डिस्टेंस इज इन मीटर्स। 1 सेकेंड पास हो जाता है, ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। मैन 1 सेकेंड पास्ट, ये यहाँ पे ये देखेंगे आप, मैं कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये मेरा आ गया पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। व्हेन टाइम वाज 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इज 2 meters, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट, व्हेन टाइम इज 2 seconds, कवर्ड 4 meters, ऑब्जेक्ट ने कवर किया 4 meters, तो मैं कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर कर दिया 4 meters, ये इस तरीके से गया, और यहां से हमने परपेंडिकुलर ले लिया, तो ये दिस इज माय इंटरसेक्शन पॉइंट, ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा 2,4। सिमिलरली 3,6, ये 3 कुछ इस तरीके से, और ये कुछ यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा 3,6, 3,6। सिमिलरली 4,8, ये मेरा 4 परपेंडिकुलर जा रहा हूं मैं, और कुछ यहाँ पे मुझे 8 देखने को मिलेगा। दिस इज माई 4,8। अब मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं।
अब मैं इसको जोड़ता हूँ, लेट अस जॉइन इट। ये मैंने ये जोड़ना स्टार्ट किया। ये देखिए, ये ये हमने जोड़ दिया। तो जोड़ने पे कि हमें कैसी लाइन देखने को मिली, जब इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम, हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। स्ट्रेट लाइन मेकिंग सर्टेन एंगल विद एक्स एक्सिस, जिसको मैंने अल्फा ले लिया या थीटा, कुछ भी ले सकते हैं। मेकिंग सर्टेन एंगल, मेकिंग अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन मेकिंग अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिले, दिस इज माय स्ट्रेट लाइन, और कुछ एंगल बना रही है वो एक्स एक्सिस के साथ, तो आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। दैट इज, इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जबकि पहले वाले केस में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था वो पैरेलल था एक्स एक्सिस के, और 0 डिग्री बना रही है। जब भी कोई चीज पैरेलल है एक्स एक्सिस के, दैट मीन्स वो 0 डिग्री एंगल बना रही है। तो उस केस में ऑब्जेक्ट बहुत स्टेशनरी। इस केस में हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिली, कुछ एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो इस केस में ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बता सकता है। अगर आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन देखने को मिले, दिस इज स्ट्रेट लाइन, तो आप बोल सकते हैं, और एंगल बना रही है, तो आप सीधा बोल सकते हैं यस, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए एक केस और समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। स्टूडेंट्स, अब पता लगाते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरीके से बनता है। ये मेरी एक्स एक्सिस है, इसको मैंने एक्स एक्सिस ले लिया। यहाँ पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम इज इन सेकेंड्स। और ये हमारा वाई एक्सिस है, इसको हम यहाँ पे पोजीशन यानी कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस इज इन मीटर्स। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पहले टाइम एक्सिस में लिख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 सेकेंड्स तक ले लेते हैं। और यहाँ पे डिस्टेंस है वाई एक्सिस में, तो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। इसको कुछ इस तरीके से ले लेते हैं हम, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। हमने दो दो का ले लिया है, 4 6 8 10 12 एंड ये हमारा हो गया 14। प्लॉट करते हैं। टाइम 0 था, डिस्टेंस कवर्ड इज 0, तो ये हमारा कुछ यहाँ पे आ गया 0,0। ये पहले कोऑर्डिनेट हो गए हमारे ऑब्जेक्ट के। टाइम इज 0, डिस्टेंस कवर्ड इज 0। जब टाइम 1 सेकंड बीत गया तो इसने 3 मीटर्स कवर किए। जब 1 सेकंड बीत गया, ये हम कुछ परपेंडिकुलर इस तरीके से करेंगे, 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कुछ ये मेरा पॉइंट आ गया। मैं टाइम 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इज 3 मीटर्स, तो ये हमारा आ गया। थर्ड वाले में टाइम 2 सेकेंड बीत गए हैं, उसने 8 मीटर्स कवर कर लिए हैं, तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जा रहे हैं और ऊपर तक आ जाएंगे। यहाँ पे रुक जाते हैं, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की 8 से, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमें कोऑर्डिनेट देगा 2,8। आगे बढ़ते हैं। जब 3 सेकेंड बीत गए हैं तो उसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर्स, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम 3 से, कुछ इस तरीके से सीधा जा रहे हैं हम, और यहाँ से कुछ इस तरीके से ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। मैं बिना स्केल के कर रहा हूँ, लेकिन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम इस तरीके से, 3,10। अब लास्ट बचा, 4 सेकेंड बीत गए तो उसने 13 मीटर्स कवर किए। ये 12 है, ये 14 है, तो इसके बीच में 13 आ गया, तो यहां से मैंने कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। और 4, ये कुछ ये है, ये हमारा परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है, और दिस इज माय इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये हो गया 4,13। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं जोड़ता हूँ, ये कुछ इस तरीके से ये जोड़ दिया, स्ट्रेट लाइन मिली। लेकिन ये ऐसे और ये ऐसे, तो आप देखेंगे ये तो स्ट्रेट थी, लेकिन उसके बाद फिर हमें कर्व देखने को मिला, ये नीचे को हो गया, फिर ये ऊपर को हो गया। तो दिस इज नॉट ए कंप्लीटली, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो नॉन यूनिफॉर्म में हमें स्ट्रेट लाइन देखने को नहीं मिलती डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। whenever object is moving with non-uniform speed, we see a curve in a distance time graph। हमें कर्व देखने को मिलता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि यस,
कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है अगर हमें कर्व देखने को मिलता है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपको कर्व देखने को मिल रहा है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन 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 यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस तरीके से हमने तीनों केसेस को पता लगाया। फर्स्ट केस में व्हेन ऑब्जेक्ट वॉज स्टेशनरी तो हमें एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखने को मिला। सेकंड केस में जब यूनिफॉर्म स्पीड थी तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली दैट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। थर्ड केस में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी तो उसमें हमें कर्व देखने को मिला कुछ इस तरीके से जो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।